करती हूँ कार्यक्रम ग्रेटेस्ट एस्ट्रोलॉजी शो में। समय की बर्बादी ना करते हुए सीधा आज हम चलते हैं डॉक्टर वेद प्रकाश जी के पास, जिनको ग्रेटेस्ट एस्ट्रोलॉजर ऑफ द वर्ल्ड के अवार्ड से नवाजा गया है। तो आइए स्वागत करते हैं डॉक्टर साहब का। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार डॉक्टर साहब। आज हम अपने कार्यक्रम में कुछ ऐसी समस्याएं लेंगे, कुछ ऐसे विषय लेंगे जिनसे आम ज्योतिषी अक्सर आम आदमी को डराता है, जिसमें कि सबसे पहले हमने बहुत टीवी पर देखा भी है और मैगजीन्स वगैरह में भी पढ़ा है काल सर्पयोग के बारे में। तो क्या इसके कोई दुष्प्रभाव है? क्या इससे डरना वाकई जो हमें डराया जाता है, क्या वो वाकई में ही सही मायनों में वो सही है? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, आपकी इंट्रोडक्शन बहुत अच्छी है। यानी वो प्रश्न जो नाजुक है और जिससे अधिकतर ज्योतिषी डराते हैं। वेरी गुड। और ये भी जानना चाहूंगी कि इससे बचा कैसे जाए अगर उनका डराना सही है तो? देखिए, काल सर्प योग है तो सही एक योग। भारतवर्ष के अगर 50 लाख ज्योतिषी हैं तो 40 लाख इसको मानते हैं, 10 लाख नहीं मानते जी। और मैं उनको भी क्रिटिसाइज नहीं करता, क्योंकि एक नाम दिया हुआ है एक योग को। योग तो पक्का है, उसका नाम काल और सर्प और योग पता नहीं किसी ने कब दिया है, पुराणों के ज़माने का है या 1000 साल पुराना है, उसमें उसके झगड़े में हम नहीं जाते। मैं उसकी परिभाषा बता देता हूँ, उसकी इम्प्लीकेशन बता देता हूँ और उसके हमारे जीवन पे क्या प्रभाव है ये बता देता हूँ, और उससे बचने के उपाय क्या है ये बता देता हूँ। सुनिए, कुंडली के 12 घरों में जब 5 स्थान खाली हों, अर्थात राहु और केतु यहाँ या यहाँ है। राहु केतु हमेशा 180 डिग्री पे, यानी 1 और 7 के घरों में या 5 और 11 के घरों में या 4 और 10 के घरों में विद्यमान रहते हैं। इसको हम 180 डिग्री भी कहते हैं और 1 और 7 की अवस्था कहते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि एक तरफ उनका खाली है या ये तरफ खाली है, बाकी सारे जो बाकी के 7 ग्रह हैं वो एक तरफ विद्यमान हो गए हैं उसकी जन्म की अवस्था में। उनका जो ये सारा एक वेब फैब्रिक बना हुआ है। और ट्रांसपोलेशन, इंटरपोलेशन का मतलब है यहाँ प्रभाव, यहाँ प्रभाव, यहाँ स्थान से, अधिपत्य से, स्थिति से, नक्षत्र से, और ये करके तो उसकी इंटरपोलेशन हम अगर चेक करें तो उसके थोड़े दुष्प्रभाव निकल आते हैं जगह जगह, जिंदगी में कई जगह। और काल सर्प योग की सबसे बड़ी मिसाल प्रत्यक्ष मैं आपके सामने बैठा हूँ। मैंने सबसे बड़ी मिसाल क्यों कही? आप जानते हैं कि मैं इंडस्ट्रियल एम्पायर का मालिक था जी। बिल्कुल। $1 मिलियन का बड़ा इंडस्ट्रियल एम्पायर था जी। लाइफ में अपहीवल्स, अर्थात कुछ ना कुछ लाइफ में छिनना है और कुछ ना कुछ नया आना है। जो नया आना है वो पहले से बड़ा भी हो सकता है, अगेन डिपेंडिंग ऑन कि मैं वर्ल्डली लेवल की बात कर रहा हूँ, मटेरियल लेवल की बात कर रहा हूँ, अथवा अध्यात्म और स्पिरिचुअल लेवल की बात कर रहा हूँ, अथवा कुछ और किसी हायर लेवल की बात कर रहा हूँ, या किसी लोअर लेवल की भी बात हो सकती है। मेरा आप खुद परख लीजिए। सबसे बड़ी बात जो 100 में से 100 आदमियों की काल सर्प वालों की होगी वो है जीवन में लगातार संघर्ष। जीवन में संघर्ष खत्म नहीं होगा। अगर आप संघर्ष को ही एंजॉय करना शुरू कर दें और वर्ल्डली और मटेरियल चीज़ों की धीरे धीरे अपने आप को ढाल लें कि मुझे उसकी ज़रूरत ही नहीं थी, मुझे तो ये अपना जन्म सुधारना है, मुझे तो कृष्ण भक्ति से या और कुछ अटेन करना है, तो वो इट विल जस्ट बी पुट इनटू अबेयंस, इनसिग्निफिकेंस। तो मेरे लिए तो वो चीज़ें इनसिग्निफिकेंट हो गई हैं। सच पूछिए तो आप परख लीजिए अपने ढंग से। मैं वेदांतिक हूँ, वेदांतिक पहले हूँ और एस्ट्रोलॉजर बाद में हूँ। संघर्ष रहा है, आज भी संघर्ष है। मैं आज भी विद्यार्थी की तरह पढ़ता हूँ, दिन रात पढ़ता हूँ। ये एक बात होगी काल सर्प योग की। अब उसका इलाज है, पूजा पाठ हैं। मैं 10-12 पूजा लिख लेता हूँ हर आदमी के हालात के मुताबिक, बड़ी आसान, और कहता हूँ इसमें 1/3 कर लो, आप हाफ कर लो। और ये दूर दूर गया में जाओ और वो एक वहाँ मंदिर है महाराष्ट्र में, और वो बम्बई से 2-4 बड़े बड़े जोशी बसें भर के ले जाते हैं साल के 1 महीने में या सावन के महीने में। अपनी अपनी श्रद्धा है, अपना अपना एफर्ट है, आउटिंग होगी, एक्सकर्शन होगी, पिकनिक होगी, कर लीजिए। ग्रहों का आह्वान तो आप घर में बैठ के भी कर सकते हैं। मैं एक और चीज़ जानना चाहूँगी। एक चीज़ और हम सुनते हैं शनि की 7.5 के बारे में, कि शनि की 7.5 चल रही है किसी पर और इससे बहुत डराया भी जाता है। चंद्रमा की जन्म राशि जी। ओके, गो ऑन प्लीज। नहीं,
मैं बस यही जानना चाह रही हूँ कि इसके क्या ये वास्तव में बहुत खतरनाक है? डेफिनेशन सुनिए पहले, परिभाषा। चंद्रमा की जन्म राशि जो भी हो, मेष, ऋषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, आप कोई भी एक नाम समझ लीजिए। शनि गोचर में घूमते घूमते, क्योंकि शनि ने 2.5 साल एक घर में रहना है और 30 साल में घूमते रहना है, तो जब आपकी चंद्रमा की राशि कोई भी, सपोज आप कर्क राशि है, तो चंद्रमा जब भी कर्क राशि से एक घर पहले 2.5 साल, कर्क के ऊपर अगेन 2.5 ईयर, 2.5 साल, फिर उससे अगली राशि, ये साढ़े सात साल, 2.5 साल की जब 3 भ्रमण उसके आएंगे 3 घरों में, तो उसका टोटल को हम 60 सती कहते हैं। चंद्रमा से एक पिछला हो, चंद्रमा के ऊपर वाली राशि पे हो, चंद्रमा से एक आगे हो, तो वो ज़रा जीवन में एक और एडिशनल संघर्ष पीरियड टाइम ऐड हो जाता है। ये सारे पीरियड बुरे नहीं होते और डराने वाले भी नहीं होते, लेकिन संघर्ष तो भाई होता ही है। तो मेरे जीवन में 3 60 सतियाँ आई हैं। एक जन्म से पहले ही 5 साल के अंदर आ गई, 27.5 साल से लेकर 32.5 साल तक, या 22.5 साल से लेकर 30 साल तक वो भी आ गया दूसरा, और तीसरा भी आ गया 60 साल की उम्र से पहले। आज मैं 70 साल का हूँ। तो भाई मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस वाला इंसिडेंटली आपको तो झूठ बोलने की गुंजाइश ही नहीं है। पहला वो ज़रा इच्छाएं बहुत होती हैं और स्ट्रगल बहुत करने पड़ते हैं। मैं तो एंजॉय किए हैं तीनों, मैंने एंजॉय किए हैं। संघर्ष बहुत रहा है, लेकिन संघर्ष मेरी एंजॉयमेंट बन गया है। ये आपको किसी तरह दिमाग में उठाना है, और ये भी उसकी इच्छा है। इसका कोई श्रेय मुझे ना दीजिए, क्योंकि उसने मेरा गुरु 9वें घर में रखा हुआ है, केतु और चंद्रमा 12वें घर में रखा है। किसी को अगर ज्योतिष आधा आधा भी आता है तो इन दोनों चीज़ों का अर्थ जान लो। मेरा लगन है मिथुन, मेरे 9वें घर में है गुरु बृहस्पति, मेरे 12वें घर में है चंद्रमा केतु, 10वें घर में सूर्य और शनि, अब 11वें घर में भी सुन लीजिए, मैंने शायद कभी पहले नहीं बताया, मंगल, बुध, शुक्र। तो सारी चीज़ों जीवन में हर चीज़ का मिक्सचर रहा है, हर चीज़ का, और ओरिएंटेशन रही है कि मुझे ये जन्म सुधारना है। अगला मनुष्य का जन्म प्रभु देवे तो इससे अच्छा देवे। और मैं ये भी नहीं कहता कि मुक्ति हो रही है। केतु और चंद्रमा 12वें घर में हो तो लोगों को आम जोशी कहते फिरते हैं ये मुक्ति है, मुक्ति की ओर है। मुक्ति की ओर तो मैं बढ़ ही रहा हूँ, लेकिन 2 4 5 जन्म तो अभी हो ही सकते हैं। तो हमारे दर्शक जान ही गए होंगे कि उन्हें काल सर्पयोग और शनि की 7.5 जैसी चीज़ों से डरने की ज़रूरत नहीं है, वो महज संघर्ष का एक दूसरा नाम ही है। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद इन सब जानकारियों के लिए। नमस्कार। अपनी किसी भी प्रकार की समस्या के लिए या ज्योतिष सीखने के लिए आप इन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 9899090121 या 9899090205। एड्रेस A112 ब्रदरहुड अपार्टमेंट, विकासपुरी, नियर ममता मॉडल स्कूल, नई दिल्ली। अपना जन्म परिचय, समस्या व आकांक्षा आदि ईमेल से भेजें। टेलीफोन पर बात करके दक्षिणा बैंक अकाउंट में जमा करवाएं, अथवा कुरियर से डिटेल लिखकर साथ में दिल्ली में पेएबल ड्राफ्ट लगाएं। SMS ना भेजें। अगर आपकी कोई समस्या है तो आप डॉक्टर वेद प्रकाश जी से फ़ोन या ईमेल द्वारा या फिर कुरियर से उसका समाधान उनके बैंक अकाउंट में गुरु दक्षिणा जमा कर प्राप्त कर सकते हैं, और आप अपॉइंटमेंट लेकर स्वयं भी आ सकते हैं। 3 प्रश्नों का शुल्क 2100 रुपये है। लिखित उत्तर विस्तार से दिया जाएगा, उपचार, परिहार व समाधान के साथ। संपर्क सूत्र vedastrology@hotmail.com। फोन नंबर 9899090121, 9899090205, 01145535416, 01128546404।